सो हेलो गाइस। मैंने आप देख सकते हैं जो हमारा जो स्टॉक स्कैनर है इसको ओपन कर रखा है। एंड कंप्लीट 209 सिंबल्स हैं, उनके एनालिसिस इस स्टॉक स्कैनर ने कंप्लीट कर दी है। एंड आप देख सकते हैं कोई भी ओवरसोल्ड स्टॉक नहीं है, बट ओवरबॉट में हमारे पास आज दो स्टॉक्स आ रहे हैं। एलटीएफ, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें ये ओवरबॉट जोन में काफ़ी टाइम से चल रहा है, किसी भी टाइम ये नीचे की साइड आ सकता है। दूसरा है अडानी ग्रीन, ये भी एंटर हो गया है। इसका चार्ट मैं आप लोगों को यहाँ ट्रेडिंग व्यू में दिखा देता हूँ। आज इसने एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई एंड आप देख सकते हैं कि डेली का जो हमने चार्ट लगा रखा है डे कैंडल का, उसमें ये 82.94 का जो आरएसआई है यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब ये भी जो हमारे स्टॉक ने एस्टिमेट करा था कि ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ हमें वो आरएसआई से भी दिख रहा है कि वो ओवरबॉट जोन में आ चुका है एंड किसी भी टाइम ये नीचे आ सकता है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की बात करूँ या जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है इसको स्टॉक्स में, तो वो लोग जो स्टॉक्स में होल्ड करके बैठे हैं वो तो यहीं पे एग्जिट करके निकल सकते हैं, बिकॉज किसी भी टाइम ये रिवर्स हो सकते हैं दोनों ही स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो अभी के लिए जो मैंने बताया था कि जैसे ही 1 घंटे की कैंडल नीचे की साइड क्लोजिंग दे तो हमें पुट में एंट्री बना लेनी है और उसे 20 to 25 डेज तक होल्ड करके रखना है। हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म, बट लॉन्ग टर्म वाले लोग काफ़ी कम होते हैं जनरली। मेरा भी मानना यही है कि हमें सेम डे में एंट्री लेके सेम डे में ही एग्जिट कर देना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल हमें ये श्योरिटी हो कि हाँ हम मतलब श्योरिटी भी ना कहें, हम जो है रिस्क लेने के लिए रेडी हों। तो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स बनना है। अगर हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो हम सेम डे में एंट्री बनाते हैं और सेम डे में एग्जिट कर सकते हैं। पर अब लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए तो यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है कि हम जो है दोनों केसेस में पुट में एंट्री बनाएंगे। जो भी मैंने आरएसआई स्ट्रेटजी अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन की है उसमें हम देख सकते हैं, आप लोग जाके देख सकते हो वहाँ पे। जो मेरा पहला वीडियो था एलटीएफ का, उसमें आप देख सकते हैं मैंने उसमें कम्प्लीटली बताया कि कैसे हमें आरएसआई के बेस पे स्टॉक बाय करना है। वही सेम स्ट्रेटजी अडानी ग्रीन के लिए भी फॉलो होगी। तो लॉन्ग टर्म जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं उनको तो आंख बंद करके पुट बाय कर लेना चाहिए अडानी ग्रीन्स में, एलटीएफ में, क्योंकि अब ये दोनों स्टॉक्स जो हैं किसी भी टाइम नीचे आएंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट हमारे लिए रेडी है। बट एक टाइम विंडो हमें उसके लिए रखना पड़ेगा लॉन्ग ट्रेडर्स को, जो कि जैसे कि मैंने बताया 20 to 25 डेज का। विद इन दैट पीरियड जो है वो एक प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। अब आते हैं शॉर्ट टर्म एफएनओ ट्रेडर्स पे। जब हम शॉर्ट टर्म एफएनओ ट्रेडर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे पॉइंट आ जाता है सेम डे क्लोजिंग, सेम डे एंट्री करके सेम डे ही क्लोज करना। ठीक है, तो हम एंट्री बनाएंगे कैसे? अभी क्या करेंगे हम, हमें पहले से अगर ये पता चल जाए कि कल जो है कहाँ पे मार्केट ओपन होने वाली है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। तो क्या होता है ना कि अभी क्योंकि ये ओवरबोट जोन में आ चुका है, उसके बाद भी ना थोड़ा बहुत मूवमेंट ये आपका दिखाता रहता है ताकि ये सेचुरेट हो जाए, फिर ये नीचे की साइड आता है। और अगर ये वन गो में ही सेचुरेट हो जाता तो एकदम से नीचे आ जाता है। तो अभी जैसे एलटीएफ में हम देखेंगे 2-3 दिन से ना ऊपर नीचे कर रहा है, ये सेचुरेट होगा वहाँ पे और फिर उसके बाद ये नीचे आएगा। इसी तरह डानी ग्रीन्स में भी हो सकता है कि 1-2 दिन ये ऊपर नीचे ये करे ओवरबोट जोन में, एंड उसके बाद ये नीचे आए और एकदम से भी नीचे आ सकता है। बट क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं, जो एफएनओ ट्रेडर्स होते हैं, वो डेली ट्रेड करते हैं कॉल और पुट में। ठीक है, तो अगर मुझे ये पहले से ही पता चल जाए कि आज जो है इसका स्टॉक जो है ये नीचे जाने वाला है ऊपर जाने वाला है, तो मैं ओपनिंग पे ही बाय कर सकता हूँ एंड एक अच्छा प्रॉफिट लेके मैं निकल सकता हूँ। तो उसके लिए हमने बनाया है यहाँ पे आरएसआई फोरकास्ट। आज हम उसके बेसिस पे बताने वाले हैं कि कल जो है डानी ग्रीन्स में और एलटीएफ में क्या ट्रेंड रहने वाला है। हमें कॉल लेना चाहिए, पुट लेना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि वो ओवरबोट जोन में बैठे हैं या फिर ओवरसोल्ड जोन में बैठे हैं। उसको हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे यहाँ पे। जो ये पुट वाला पार्ट है ये हमने किसके लिए अभी कर दिया है, लॉन्ग टर्म एफएनओ ट्रेडर्स के लिए, जो लोग 20 to 25 डेज होल्ड करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म एफएनओ ट्रेडर्स के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओवरबोट स्टॉक्स में इनको हम पिकअप करेंगे एंड हम क्या करेंगे, इन पे आरएसआई के बेस पे फोरकास्ट करेंगे कि कल क्या ट्रेंड लेने वाला है। तो उसके लिए क्योंकि हमें डे बेसिस पे करना है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ अडानी ग्रीन, क्योंकि ये ऊपर ही नज़र आ रहा है मुझे। एंड यहाँ पे हम डे चूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एनालिसिस स्टार्ट हो गया है इसमें। पहले 5 जो आर एस आई है, लास्ट के 5 वो यहाँ पे प्रिंटेड हैं। आज का जो आर एस आई है 83.54, यहाँ पे हमें हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसने कैलकुलेट करा है वो भी यहाँ पे आ गया है। अब जो है आर एस आई का जो फोरकास्ट है वो स्टार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम ये लेगा एंड उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है इसमें। कल जब मैंने जो वीडियो डाला था उसमें सिर्फ यहीं तक था कि जो आरएसआई है वो सिर्फ हमें
जो RSI की वैल्यूज़ हैं वो हमें ये बता रहा था प्रिडिक्टेड, बट हमें ये नहीं पता लग पा रहा था कि कॉल लेना चाहिए या फिर पुट लेना चाहिए। तो आज हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, जिससे कि हमें ये भी बताएगा फोरकास्ट करके कि कॉल का ट्रेड है या फिर पुट का ट्रेड है। तो गाइज हम देख सकते हैं जो हमारा जो RSI का जो फोरकास्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड जो ये हमने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिडिक्ट कर दी हैं, 60, 66, 68। तो अगर हम इसको देखें तो इसके हिसाब से जो हमारी एंट्री जो हमारी फोरकास्ट हुई है वो आई है पुट। तो ओवरबोट जोन में था, वहाँ पे भी हम स्टो स्कैनर में जब गए थे तो वहाँ पे भी हमारा यही था कि जो अडानी ग्रीन है उसमें पुट का सिग्नल जनरेट होगा, बिकॉज हम ओवरबोट जोन में आ चुके हैं। यहाँ से हमने उसको वेरीफाई भी किया था अडानी ग्रीन्स में जब हम गए थे। तो आप देख सकते हैं कि जो RSI है वो हमारा 80 समथिंग यहाँ चल रहा था। ठीक है, 80s में है यहाँ पे। एंड जो हमारा स्टॉक स्कैनर है यहाँ पे, ये RSI फोरकास्ट, यहाँ से भी RSI जो है आप देख सकते हैं ओवरबोट, तो मतलब 83 प्लस है, तो एक अच्छे ओवरबोट में है। एंड जो फ्यूचर वैल्यू थी उससे भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पुट का ट्रेड कल रहने वाला है। एंड इन वैल्यूज़ को एनालाइज जब करते हैं, क्योंकि एनालिसिस में यहाँ आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ, स्पेस नहीं है हमारे पास, एंड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो जब इसको एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पुट का ट्रेड है वो तो आएगा ही, बल्कि एक जो बड़ी चीज़ यहाँ पे रहेगी वो रहेगा कि जो ग्रीन रेड कलर का जो कैंडल बनेगा उसकी जो वो रहेगा, ओपन और लो के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो काफ़ी हाई रहने वाला है। तो एक अच्छा ट्रेड कल को पुट में देखने को हमें जो है अडानी ग्रीन्स में मिल सकता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक LTF के पास, जो काफ़ी दिन से ऊपर नीचे कर रहा है, बट उसमें जो है ओवरबोट के हिसाब से ट्रेड नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे चूज कर देंगे अपना LTF, और हमारा जो ये एनालिसिस है स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं रनिंग यहाँ पे लिखा आ रहा है। RSI की जो लेटेस्ट 5 वैल्यूज़ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। आज की जो RSI है वो 81.01 थी। तो अगेन वी कैन से कि जो हम स्टॉक स्कैनर ने प्रिडिक्ट किया था ओवरबोट जोन, वो यहाँ पे RSI से भी कंफर्म हो रहा है। अब इसी को हम थोड़ा सा आप देखते हैं अपने RSI फोरकास्ट में कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। सो गाइज आप देख सकते हैं एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे भी हमें जो RSI फोरकास्ट है वहाँ से पुट का ही जो है सिग्नल मिल रहा है। एंड इसको भी हम एनालाइज करें सही से, तो हमें जो है इसमें भी एक अच्छा पुट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कल जो है वो दोनों अडानी ग्रीन्स और LTF में हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है ओवरऑल। एंड जो लोग पुट में ट्रेड बनाना चाहते हैं वो सुबह ही 9:15 बजे अगर चाहें तो एक एंट्री बना सकते हैं ओपनिंग पे ही, दोनों में से किसी में भी। एंड एक अच्छा प्रॉफिट 10 से 15% का लेके निकल सकते हैं अडानी ग्रीन और LTF में। तो आज का ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। कल फिर हम एनालाइज करेंगे कि अगर हमारे पास कोई ओवरबोट और ओवरसोल्ड स्टॉक्स आते हैं तो उनको हम एनालाइज करेंगे एंड अपना फोरकास्ट जनरेट करेंगे कि हमें कहाँ एंट्री बनानी चाहिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जैसे ही कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो आप उसको देख के बेनिफिट ले सकें।